दादो नमो नमो निरञ्जनम् नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, आज हम गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में दादूजी महाराज के ऐसे पाठ की बात करेंगे जो दादूजी महाराज का रूप धारण करके और अपने आप को दादू कहला रहे थे। ऐसे ठग के विषय में बात करेंगे। एक बार खंडेला में शंकरपुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति ने दादूजी की प्रतिष्ठा सुनकर, दादूजी की कीर्ति सुनकर और दादूजी की सब लीलाओं का परिचय लेकर दादूजी का रूप धारण कर लिया और दादूजी के समान हो गए। वेश तो धारण कर लिया था पर तप की शक्ति नहीं थी और इसी के थी, लेकिन फिर भी अपना वेश धारण करके सबको वो दादू दादू कह, खुद दादू दादू कहवाता और अपने आप को पूजाता। इस प्रकार उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धन इकट्ठा करता और लोगों को ठगता रहता। इस प्रकार की खबर जब आमेर तक पहुंची तब राजा भगवान दास जी ने दादूजी महाराज के पास जाके प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु खंडेला में भी कोई दादूजी विराजमान है, हो सकता है आप हो। आप तो अलौकिक हो, आपकी दिव्य शक्ति अलौकिक है। आपने कई चमत्कार किए हैं। सांवर में भी आपने 7 नौते जिम्मे थे और अलग एक ही समय पे 7 नौते जिम्मे थे। ये भी संभव हो सकता है कि खंडेला में आप भी विराजमान हो। तब दादूजी महाराज ने कहा कि राजन, ये शरीर इस समय तो परमात्मा की भक्ति आमेर में ही कर रहा है। हाँ, रही बात सूक्ष्म जीव की, तो वो कण कण में समाया हुआ है, वो एक जगह नहीं रह सकता। इस बात पे दादूजी की बात सुनकर भगवान दास आमिर नरेश समझ गए कि जो खंडेला में दादू है वो कोई ठग है। और फिर धीरे से उसकी चोरी पकड़ी गई। तब लोगों के बीच में ये ख्याति चली गई कि ये तो ठग है, ये दादू जी का रूप बना के बैठा है। दादू जी तो तपोनिधि आमेर में विराजमान है। तब लोगों ने उन्हें मारने के लिए दौड़े और उनको मारने के लिए चाहा। तब उसने रोक दिया कि भाई आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारने का अधिकार तो दादू को ही है, क्योंकि मैंने रूप तो दादू का ही रखा है और दादू के नाम लेने से ही दरिद्रता दुख दूर हो जाता है। मैंने तो उनका रूप धर लिया। तब सब लोगों ने ये बात सुनकर उसे माफ कर दिया और थोड़ा प्रताड़ित करके छोड़ दिया। इस प्रकार लज्जित होने के बाद शंकरपुरी गोस्वामी कुछ दिनों बाद दादू जी के पास आमेर पहुंचा और आमेर पहुंचकर दादू जी को क्या तब देखकर और दादू जी के पास का आवरण देखकर, भक्तिमय आचरण देखकर, भक्ति को दादू जी महाराज की दृढ़ निष्ठा परमात्मा विलीन देखकर उन्होंने दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैंने आपका भेष धर के बहुत गलत किया। दादू जी महाराज ने कहा, ऐसे ठग का काम क्यों करते हो, जिससे तुम्हारा जीवन नर्क की ओर तरह चला जाएगा। भक्ति करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार ठग ने कहा, प्रभु ये मुझसे गलती तो हो गई, लेकिन आप मुझे क्षमा कीजिए। तब दादू जी महाराज ने उसे एक पद गा के सुनाया, हम पाया रे भाई भेष बनाए से
मन आई, भीतर कायु भेद न जाने, कहे सुहागिन क्यों मन माने, अंतर पीव सो परिचय नाई, भय सुहागिन लोगन माही, साई सपने कबहू न आवे, कैवाहे से महल बुलावे, इन वातन मोही अचरज आले, पटम किए कैसे पीव पावे, दादू सुहागनी ऐसे कोई, आपा मेटे राम रत होई, दादू राम सत्य राम। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, धर्मपाणी संत के तमाम भेष तो रख सकता है, लेकिन संत के हृदय में प्रभु को कैसे स्थापित कर, संत के तमाम भेष तो धर रखता है, लेकिन अपने हृदय में प्रभु के उस स्वरूप को कैसे स्थापित कर सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त सकता है जो पति परमेश्वर के रूप में पाकर वो स्वाधीन हो जाता है, उसे तो भक्ति के द्वारा ही पाया जाता है। ये तो हमारा दम है, हमारा अहंकार है, हमारा छल है, इससे हम भक्ति की जगह नरक की ओर चले जाते हैं और परमात्मा हमसे बहुत दूर हो जाता है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने उस ठगी को उपदेश दिया और कहा कि भाई इन कामों में क्या धरा है, राम राम रटो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब शंकरपुरी गोस्वामी दादू जी महाराज के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मुझसे अधर्म तो हो गया, मैं लूट गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप कृपा करके मेरे जीवन को सार्थक कीजिए और मुझे परमात्मा की भक्ति में लगा दीजिए। इस प्रकार दादू जी महाराज की बात सुनकर और दादू जी महाराज ने उनकी बात सुनकर शंकरपुरी गोस्वामी को गुरुदेव दादू जी ने कहा कि आप जाओ और परमात्मा का भजन करो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा और उसकी भक्ति करोगे तो सारी चीज़ें असंभव को भी संभव कर लोगे और सारी चीज़ पा जाओगे। दादू जी महाराज के इस प्रकार वचन सुनकर मैं खुश हो गया और फिर कहा, गुरुदेव मैंने ये जो धन कमाया है ये धन का क्या करूं। तब उस दादू जी महाराज ने कहा, इन दीन दुखियों में बांट दो और इसकी सुरती मिटा दो और परमात्मा का भजन करो। तब उसने वैसा ही किया और सारा धन लोगों में बांट दिया। इसके बाद वो परमात्मा के भजन में लग गया। फिर बाद में उसने ये ठग का काम नहीं किया और भगवान का भजन करते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गया। इस प्रकार दादू जी महाराज ने एक ठग का भी उद्धार कर दिया। भाइयों, संत सबका उद्धार करते हैं, कोई संत का भेष धारण भी कर ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस संत का भेष धारण करने से तो कोई काम नहीं बनता, बस प्रभु रूपी नाम का अगर धारण कर ले तो काम बन सकता है। आप भी आपके जीवन में अच्छे काम करो, अच्छी नीति रखो और किसी को ना ठगो। परमात्मा इन्हीं चीज़ों में ही रिश्ते हैं और सत्य के मार्ग पे चलते रहो, भक्ति करते रहो, परमात्मा आप पे जरूर प्रसन्न होगे और संत की चरणागति हमेशा लो। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दादू राम सत्यराम अवश्य लिखें और मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मेरा साथ देते रहे। इसी के साथ दीन दयालु दया कर दीजो, मोहे गरीब पे कृपा कर दीजो। दादू राम फल पाका बेली तजी, छिटकाया मुख माई, साईं अर्पण कर लिया फिर उगे नाई।
करती।